हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। और 10.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस यस मैक्सिमम टाइम बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी ध्यान से करेंगे इनको। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। In given figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB। देखिए दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, एक xy और x dash y dash, and एक और टेंजेंट दे रखा है आपको AB with point of contact C। AB is also a tangent and C is the point of contact intersecting xy at A and x dash y dash at B। देखिए xy टेंजेंट को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x dash y dash को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। You have to prove that, to prove आपको प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। और देखिए कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में आपको पता है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थ्योरम्स जो आपने पढ़ी हैं उनका यूज करना है हमने। तो इस जो क्वेश्चन में हमें AOB एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं कहूंगा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। यस, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन OC को मिला दिया हमने, ज्वाइन OC। अब देखिए आपके सामने कुछ ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। मैं शेड करके दिखा रहा हूं आपको। ये वाले ट्राइंगल है और एक ये वाले ट्राइंगल हमारे पास आ गई है। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। RHS से कर सकते हैं आप, S से भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यस, प्रूफ in triangle AOP and another triangle is AOC। स्टूडेंट इसमें OP जो है OC के बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं P एक्सटर्नल पॉइंट है, 10.2 का यूज करके AP AC के बराबर होगा। AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। 10.2 में क्लियरली बोला गया था आपको कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट है OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड। तो S से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्राइंगल AOP सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए अब इसको। ट्राइंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट होगा बाई S टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज की है। तो यहां पे स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम दिखा सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। corresponding parts of congruent triangles are equal। now in these two triangles, ये दोनों triangles भी similarly, पहले इनको congruent प्रूव करेंगे। similarly अगर हम दोनों triangles को congruent प्रूव कर देते हैं तो ये जो एंगल है 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। 3 इक्वल टू एंगल 4। दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ अब आप देख रहे हैं कि POQ इज अ डायमीटर, ठीक है। POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा।
POQ is a straight line. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हैं आप कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और आपको पता है थ्योरम 10.1 का यूज करके भी कर सकते थे हम। इसको हमने थ्योरम 10.2 का यूज किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। एस 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 से हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया। एंड सिमिलरली इन दिस टू ट्राइंगल्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐड कर दीजिए इन सभी को तो 180 के बराबर आएगा। स्ट्रेट लाइन है। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों का यूज करेंगे 1 2 3। अब देखिए यहां इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखेंगे। हमें देखिए 2 प्लस 3 को 90 का दिखाना है। यस, जो एओबी एंगल है वो 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हम 90 का प्रूव कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू 2। सो यहां पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 3 और 4 इक्वल है। इक्वेशन 2 में हमें बताया कि 3 और 4 इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 2 और 3 में। सो आई कन्वर्ट दीज इन 2 एंड 3 एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 को इधर ले आइए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। यस, एंगल 2 प्लस 3, ध्यान से देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी एंगल AOB और एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हमें इसको यही प्रूव करना था कि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट इससे बिल्कुल छोटी छोटी जो 2 थ्योरम्स हैं उन्हीं का यूज करना आपने, और बिल्कुल कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, उनका यूज करिए और एंजॉय करिए। नाउ वी स्टार्ट इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contacts at the center। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। पहले एक सर्कल लीजिए, एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। These are the tangents from external points. Suppose this one is P and this one is A and it is point B. Prove that the angle between 2 tangents यानी 2 tangents के बीच का एंगल drawn from external point P से ड्रॉ किया गया, हमने इनको ड्रॉ किया है, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the points of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एट द सेंटर से मिला दीजिए, और ये जो एंगल्स हैं इनका सम हमें 180 प्रूव करना है। यस, यू हैव टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों को 180 डिग्री का आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसने कहा कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, पेयर ऑफ टेंजेंट, और इन दोनों एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले तो देखिए आप थ्योरम 10.1 का यूज करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। प्रूफ because PB is a tangent through point of contact। क्लियर कर लीजिए पहले,
आपको पता है कि 10.1 जो है वो क्या कहती है, एक टेंजेंट ड्रॉ करें अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से, बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पी इज ए टेंजेंट, देन वो राइट एंगल बनाएगा रेडियस के ऊपर, 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा वो। तो देखिए पीबी इज ए टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, देयरफॉर रेडियस है हमारा ओबी, इट इज परपेंडिकुलर टू पीबी यूजिंग थ्योरम 10.1। सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का होना है, मैक्सिमम। तो देखिए इसमें 10.1 हमने लगाई है और ये एंगल हमारा OBP, देयरफॉर इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। नाउ इसी तरह से सिमिलरली यहां भी देखेंगे तो AP इज ए टेंजेंट एंड A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, देयरफॉर सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल APBO क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, इसमें जितने भी एंगल्स हैं सभी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल PAB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने इसका यूज किया यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, इनको प्लस करिएगा, देयरफॉर एंगल PAB प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को इधर ले जाइएगा, हमारे पास अभी एंगल PAB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PAB प्लस PAB नहीं है ये, दिस वन इज APB। यहां से करेक्शन करिए इसमें, इट इज नॉट APAB, दिस वन इज एंगल APB, एंगल APB, यस, प्लस 90 प्लस AOB, और यहां पे भी लिखेंगे हम APB, दिस वन इज ऑल्सो एंगल APB। नाउ APB प्लस एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था कि APB और AOB का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट, इसमें हमने 10.1 का यूज किया है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से हम टेंजेंट ड्रॉ करें देन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो उस थ्योरम का यूज करके ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत आसान है। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes friend, now we start question number 11. Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको प्रूव करना है कि कोई पैरेललोग्राम जो circumscribing a circle, if a parallelogram circumscribing a circle then it is a rhombus. तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं circumscribing a circle, पहले एक सर्कल बनाइए और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम। यस, वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram circumscribing a circle and it touches the circle at 4 points. So this one is P,
क्यू आर एस। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस होगा। वी हैव टू प्रूव। पहले गिवन में देखिए आपको क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या कि अगर ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल को टच कर रही है, इसकी चारों साइड जो है उस सर्कल को टच कर रही है, देन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया, इससे पहले जो वीडियो था हमारा उससे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और 10.2 का यूज करेंगे हम, थोड़ा उसके बाद आगे आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ देखिए पहले हम इसका प्रूफ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें टेंजेंट्स है, ठीक है, तो टेंजेंट्स अगर ये हैं तो आप कहेंगे एपी और एएस बराबर होंगे, क्योंकि ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट। हियर एपी एंड एएस आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। देयरफॉर हम लिखेंगे इसको एपी is equal to AS। रीजन देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए से, तो AP और AS की लेंथ इक्वल होगी। When we draw tangents from external point, then the length of tangents are also equal. Now, this is equation number 1. Similarly, now BP is equal to BQ. And ऐसे ही देखिए BQ में CQ ऐड होगा, तो CQ और CR इक्वल है। CQ किधर आएगा? इधर, क्योंकि BQ में ऐड होना है, सो CQ इधर आएगा और CR इधर आएगा। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन 3। क्योंकि हमने ऐड करना है इनको और अपोजिट साइड का सम लेना है। अपोजिट साइड का सम लेंगे तो देखिए इधर BQ प्लस CQ अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी साइड आ जाएगी BC, और अगर इधर हमारे पास है AP AS में आप ऐड करेंगे DR को। ठीक है, तो AS इधर है तो DR भी आपका राइट साइड में ही आना चाहिए। सो DR इज इक्वल टू DS। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐड करना है और अपोजिट साइड का सम चाहिए हमें। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड का सम यानी AB प्लस, इसको प्रूव करने से पहले हमें प्रूव करना है कि AB, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जो 8 में किया था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके आगे हमें करना होगा रोम्बस इसको, तब हम देखते हैं। तो पहले आपको ये थ्योरम 10.2 का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। नाउ एडिंग, सभी को ऐड कर दीजिए। 3, 4 एंड 3 and 4। ठीक है, इनको हमने ऐड किया तो AP इकट्ठा लिखिएगा, AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR। सॉरी, देखिए अब यहां गड़बड़ हमने कर दी, हमें CR में इधर CR लिखा है तो DR इधर आना चाहिए और इधर आपका आएगा फिर DR इक्वल टू DS। यहां पे DS आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐड करना था AP प्लस BP CR प्लस DR।
इट इज इक्वल टू यस एएस, एएस देखिए कहां पे है, एएस प्लस डीएस, ये ऐड होगी तो हमारे पास एडी साइड आएगी, एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। इनको ऐड करेंगे एबी प्लस ईबी मिला के हमारी जो एबी साइड आ रही है प्लस सीआर प्लस डीआर दैट इज इक्वल टू सीडी, सो वी राइट इट हियर सीडी and it is equal to AS plus DS. So AS plus DS, it means it is equal to AD plus BQ plus CQ, that is equal to BC. So we put here BC. तो यहां तक तो हमने कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहां तक आपने ऐसे प्रूव किया था कि अपोजिट साइड्स का सम अगर कोई सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है कोई क्वाड्रिलेटरल, then the sum of its opposite sides are equal. अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, जैसे अपोजिट साइड ये दोनों है, इनका सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। नो स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम भी है, ऑल्सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी जो साइड है वो सी डी की इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड AD इक्वल टू BC। इसको 5 ले लीजिए, इसको 6 ले लेते हैं। यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नाउ यूजिंग 5 एंड 6, फाइव और 6 का यूज करिए, यानी जो 6 की वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 6 हम उसमें पुट कर देंगे 5 में। सो ए बी प्लस सी डी, ए बी एज इट इज रखा हमने, सी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, सी डी इक्वल टू ए बी, तो यहां पे इसको हम ए बी रख देंगे प्लस इक्वल टू एडी प्लस बीसी। तो यहां पे एडी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, बिकॉज एडी इक्वल टू बीसी, सो बीसी प्लस बीसी ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। देखिए किसी भी पैरेललोग्राम में, इन ए पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए rhombus. In parallelogram A B C D, किसी भी पैरेललोग्राम में A B C D its adjacent sides are equal. अगर उसकी adjacent sides equal होती हैं, in parallelogram ABC, its adjacent sides are equal, hence it is a rhombus. A B C D is a rhombus. Friends, कोई भी पैरेललोग्राम rhombus होता है अगर उसकी adjacent sides equal होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हमने इसको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल प्रूव करना है बीसी प्लस एडी के, यानी जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था बिल्कुल उसी की तरह से। तो यहां तक स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमें इसको पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल रोम्बस दिखाना था, तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहां से ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ बीसी, 2 से 2 कैंसिल हो गई, और हमने देखा कि ए बी और बीसी जो है वो एडजेसेंट साइड है, यानी साथ वाले, अपोजिट तो इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड और इक्वल हो गई, इसका मतलब ये एक रोम्बस होगा, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। नाउ